बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की रेमेडी का बुनियादी जुज़ बदारी कंद है, इसलिए रेमेडी बयान करने से पहले मैं बदारी कंद का मुख्तसरन तारफ़ पेश करूँगा। लफ्ज़ बदारी कंद के मानी बीख ज़मीन के हैं, यानी हिंदी में बदार ज़मीन को कहते हैं और कंद जड़ के मायनों में इस्तेमाल होता है। चूँकि बदारी कंद की जड़ ही दुआन मुस्तामिल है, इसलिए इसको इस नाम से मंसूब किया जाता है। उर्दू में इसको बदारी कंद, हिंदी में दूध बदलाई, बंगला में भूमि मकड़ा और मराठी ज़ुबान में बेदारी चाबेल कहा जाता है। बदारी कंद बेल की किस्म की बूटी है, ये कंद के मुशाबा होती है। लोग बिथवे की तरह इसका साग पकाकर खाते हैं। बच्चे इसको जड़ की शकरकंदी की तरह शौक़ से खाते हैं। बदारी कंद की दो किस्में हैं, मामूली बदारी कंद और सफ़ेद दूधिया। सफ़ेद दूधिया बदारी कंद की बेल भी कहलाती है। इसे घोड़े और हाथी शौक़ से खाते हैं। इसके पत्ते तरबूज के पत्तों के मुशाबे होते हैं। फूल गुच्छेदार कदरे सुर्ख रंग के लगते हैं और फलियां भी आती हैं, और साग भात अमूमन इसी किस्म का पकाया जाता है। बदारी कंद की जड़ दुआन मुस्तामिल होती है। ये जड़ गिरादार ज़मीन में बहुत गहरी होती है, जो खोद कर निकाली जाती है और छोटे छोटे टुकड़े करके खुश्क कर ली जाती है। इसका पोस्त मोटा और गूदा सफ़ेद होता है। जायका मीठा, कसीला और किसी कदर चिरचिरा होता है। जड़ों को जब खोद कर निकाला जाए तो सुखा लें, वरना सड़ जाती हैं। बदारी कंद की बेल बरसात के मौसम में उगती है। अमूमन बागों, झाड़ियों और खेतों के किनारे पाई जाती है। हिंदुस्तान के अक्सर इलाका जात में अमूमन और गर्म हिस्सों में मसलन बंगाल, असम में खसूसन दस्तयाब होती है। पहाड़ों पर रहने वाले तारक दुनिया साधु अमूमन इसी जड़ पर गुजारा करते हैं। एक आदमी के लिए बड़ी जड़ी काफ़ी होती है, जो बैंगन की तरह भुर्ता करके खाई जाती है। आयुर्वेदिक उत्बा बदारी कंद को रसायन सिफ्त अद्वियात में शुमार करते हैं, और इनके बयान के मुताबिक इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाता है। बदन में फिर से ताकत और तवानाई पैदा होती है। हरारत गरीज़ी और मादा मनमिया में इजाफ़ा हो जाता है। सैलान रहम, सूरत नज़ाल और जरियान मनी की शिकायत में इसकी पहली ही खुराक नुमायाँ और काबिल कदर फ़ायदा बख्शती है। वीवर्स, वैसे तो बदारी कंद के बेशुमार अनगिनत फ़वाइद हैं, जिस पर मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका एक शबाब आवर चुटकुला बयान करूँगा। बदारी कंद आध पाव, मिस्री कूज़ा आध पाव, हर दो अदविया को पीस कर मिला रखें, यानी सफ़ूफ बना लें। बस दवाए शबाब आवर तैयार है। हर रोज़ एक एक तोला सुबह व शाम गाय के दूध के हमरा इस्तेमाल कराया करें। सफ़रा के बायस पैदाशुदा मर्ज़ नामर्दी के लिए बेहद मुफीद है और कारआमद। शौक़ से तजुर्बा फरमाएँ और फ़ायदा उठाएँ। जिनको जुमा की बिल्कुल ताकत नहीं, इस रेमेडी की बदौलत वो भी 1.5-2 महीने के मुस्तकिल इस्तेमाल से जमा के लिए पागल हो जाते हैं। तंदुरुस्त आदमियों का तो क्या ही कहना है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।